सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने निगम द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को माना जाएगा। अगर बुलडोजर हटाने का आदेश होगा तो उसे तुरंत हटाया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका यूपी एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। वहीं दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है। इस मामले में अब गुरुवार यानी कल सुनवाई की जाएगी। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा फैलाने वाले उपद्रवियों की अवैध संपत्तियों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम आज बुलडोजर चलाने की तैयारी की थी। कार्रवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने से पहले कई अवैध संपत्तियों को क्षतिग्रस्त किया जा चुका है। अगली खबर, बलवंत सिंह राजोआना की रिहाई को लेकर मामला गर्माता जा रहा है। अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजोआना की रिहाई का मांग की है, वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू इस मांग का विरोध किया है। जबकि कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने राजोआना की मौत की सजा के बदलाव की बात कही है। मनीष तिवारी ने कहा कि एक दंगा पीड़ित होने के नाते मैं अपने सहयोगी नवनीत सिंह बिट्टू की पीड़ा समझता हूँ, लेकिन एक समय आता है जब हमें आगे बढ़ना है। एक वकील और पंजाब के सांसद के रूप में यह मेरा सुविचारित विचार है कि बलवंत सिंह राजोआना के 26 साल जेल की सजा काट ली है। वह 2007 से मौत की सजा पर है, इसलिए उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदलने का समय आ गया है। लुधियाना जिले के रजौआ कला गांव से ताल्लुक रखने वाले बलवंत 1987 से पंजाब पुलिस में कांस्टेबल में भर्ती हुआ था। राजोआना ने 31 अगस्त 1995 को मारे गए पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में उनको सजाए मौत दी जा चुकी है। अगली खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि उन्हें नहीं पता कि वह यूक्रेन में चल रहे रूस के सैन्य अभियान के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति से मिलने जल्द ही कीव जाएंगे या नहीं। न्यू हैम्पशायर के एक कार्यक्रम में पत्रकारों द्वारा से यह पूछने पर कि क्या वे यूक्रेन की राजधानी का दौरा करेंगे, बाइडेन ने कहा, जवाब है मुझे नहीं पता। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रविवार को प्रसारित एक CNN साक्षात्कार में कहा था कि वे चाहते हैं कि बाइडेन यूक्रेन यात्रा करें और उम्मीद है कि वह करेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन के जाने की संभावना नहीं है, लेकिन वे विचार कर रहे हैं कि क्या जेलेंस्की के साथ मिलने और एकजुटता दिखाने के लिए एक उच्च पदस्थ अमेरिकी अधिकारी को भेजा जाए, क्योंकि देश के पूर्व में एक तीव्र रूसी हमले का सामना कर रहा है। अगली खबर, मशहूर कवि और आप के पूर्व नेता कुमार विश्वास पर पंजाब पुलिस ने वैनसस्ता फैलाने के आरोप में कई धाराओं पर केस दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर पंजाब पुलिस ने कुमार विश्वास पर गलत इंटरव्यू देकर वैमनस्ता फैलाने का आरोप का केस दर्ज किया है। उन पर जनप्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 125 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा धारा 153 में भी लगाई गई है, जो दंगा भड़काने के मकसद से दिए गए भाषण के आरोप में लगाई जाती है। यही नहीं, उन पर सेक्शन 153A, 505, 502, 116, 143, 147, 323 और 341 के तहत भी केस फाइल किया गया है। पंजाब के रूपनगर पुलिस थाने में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल ने उनसे कहा था कि वे पंजाब के सीएम बनना चाहते हैं और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर आजाद खालिस्तान के पीएम बन जाएंगे। अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश का असर मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान पर देखने को मिल रहा है। श्री कृष्ण जन्म स्थल की चोटी पर लगा लाउडस्पीकर बुधवार की सुबह से बंद कर दिया गया है। इस लाउडस्पीकर में सुबह रोज 5:30 से 8:30 तक मंगलाचरण आरती व विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलता था। अब यह सुना ही नहीं देगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज उतनी ही रखी जाए कि धर्मस्थल से बाहर न जाए। इस आदेश के मुताबिक बुधवार को ही श्री कृष्ण जन्म स्थान की चोटी पर लगा लाउडस्पीकर संस्थान ने बंद कर दिया है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिजली की स्थिति पर संबंधित विभाग के साथ बैठक के एक दिन बाद कांग्रेस ने बुधवार पर केंद्र पर हमला बोला और आरोप लगाया है कि देश में केवल 8 दिन का कोयला बचा है। 8 साल की बड़ी चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत के पास केवल 8 दिनों का कोयला भंडार है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट में कहा, मोदी जी, मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, बिजली कटौती छोटे उद्योग को कुचल देगी, जिससे नौकरियां चली जाएंगी। नफरत के बुलडोजर बंद करो और पावर प्लांट्स को चालू करो। शाह ने बिजली मंत्री आर.के. सिंह, कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ राज्यों में स्थिति का निरीक्षण करने की बैठक की अध्यक्षता की। कोयले की आपूर्ति की समीक्षा के साथ नॉर्थ ब्लॉक में गृह मंत्रालय की बैठक हुई है। अगली खबर, दुनिया में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 50.58 करोड़ हो गए हैं। इस महामारी से अब तक कुल 62 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 अरब से ज्यादा का वैक्सीन हो चुका है।
ये जानकारी जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने साझा की है। यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने बुधवार की सुबह नए अपडेट बताया। वर्तमान वैश्विक मामले 5 करोड़ से मरने वालों की संख्या 62 लाख और टीकाकरण की कुल संख्या बढ़कर 11 अरब पहुंच गई है। अगली खबर, सांप्रदायिक घटनाओं के बीच कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि नैतिक विज्ञान इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम का हिस्सा होगा और केवल एक धर्म तक सीमित नहीं रहेगा। कर्नाटक के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि सभी धर्मों की किताबों को पढ़ाया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पंचतंत्र, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कुरान और अन्य सहित सभी धर्मों का सार नैतिक अध्ययन का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम एक सीमित द्वारा तय किया जाएगा और इस विषय का कोई परीक्षा नहीं होगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हालांकि मदरसों या अल्पसंख्यक समुदाय की ओर से इस तरह की कोई मांग नहीं की गई है, माता पिता ने हमें मदरसे के छात्रों को अन्य स्कूलों की तरह नियमित शिक्षा प्रदान करने के लिए कहा ताकि वे अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, वैश्विक पाठ्यक्रम और प्रतियोगी प्रतीक्षा दे सके। अगली खबर, तेलंगाना के TRS के 6 नेताओं ने एक रियल एस्टेट व्यवसायी और उसकी मां को कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप पर गिरफ्तार कर लिया गया है। गंगम संतोष और उनकी मां गंगम पद्दा के 16 अप्रैल को कामारेड्डी के एक लॉज में खुद को आग लगा ली थी। इससे पहले उन्होंने वीडियो पोस्ट कर TRS नेताओं और एक इंस्पेक्टर पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पंजाब के लुधियाना जिले में मंगलवार देर रात झुग्गी में आग लगने से 7 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में रहने वाले 2 अंतर्राष्ट्रीय गौ तस्करों को असम के कोकाझार जिले में एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी कथित तौर पर तस्करों को मुक्त करने की कोशिश कर रहे थे जो उनके लिए धन का स्रोत थे। पुलिस के अनुसार इन 2 गौ तस्करों की पहचान अकबर बंजारा और सलमान के रूप में हुई है। उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय पशु तस्करी रैकेट में कथित संलिप्तता के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस और चरमपंथियों के बीच मुठभेड़ के दौरान अकबर, सलमान और 4 पुलिसकर्मी गोले लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ बंद होने के बाद पुलिस घायल तस्करों को पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने उनके पास से एक AK-47, 2 मैगजीन, 45 राउंड गोला बारूद और 28 राउंड खाली खोल बरामद किया है।